मित्रों नमस्कार। मैं आज फिर आपके साथ नई जानकारी के साथ प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले आपको नव संवत्सर 2079 के प्रारंभ होने पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हम देख रहे हैं कि आजकल जो नए बधाइयों के संदेश बहुत प्रसारित हो रहे हैं, उसमें गुड़ी पड़वा, नव संवत्सर और चैत्र नवरात्रि, ये तीनों संदेश उसमें दिए जा रहे हैं। मैं आपको इन्हीं तीनों संदेशों के बारे में संक्षेप में जानकारी दूंगा। हो सकता है किसी को गुड़ी पड़वा के बारे में जानकारी ना हो, या हो सकता है किसी को विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ इसकी जानकारी ना हो, तो मैं आपको संक्षेप में बहुत ही जल्दी पूरी जानकारी आपको दूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आता हूँ चैत्र की नवदुर्गा के बारे में। ये चैत्र की नवदुर्गा क्यों मनाई जाती है? दरअसल देवता लोग जब दानवों के आतंक से परेशान हो जाते थे तो वो देवी की शरण में जाते थे। ऐसे ही चैत्र नवरात्रि में हुआ, ऐसे ही शारदीय नवरात्रि में होता था। शारदीय नवरात्रि में महिषासुर मर्दन हुआ था, और यहाँ जो अन्य देव राक्षस थे उनसे जब परेशान हुए चैत्र के टाइम पर, तो वे माता पार्वती या माता दुर्गा उनकी शरण में गए और उनसे विनती की देवताओं ने, हे मातेश्वरी हमारी रक्षा करें। तब मातेश्वरी ने प्रसन्न होकर ये 9 दिन अपने अंश के रूप में अवतारित हुई वो, और चूँकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से उनने अंश के रूप में अपना प्रादुर्भाव किया, इसलिए ये 9 दिन तक ये 9 देवियों के नाम से जाने जाते हैं। और सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र देकर उनको शक्ति संपन्न बनाया, और बाद में उनके द्वारा राक्षसों का नाश किया गया। इस नवरात्रि का महत्व जो है साधना और व्रत के रूप में बहुत है। इससे आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जितने भी जो शक्ति स्थल है वहाँ पर उपासना करते हैं साधक लोग, उससे शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो ये 9 दुर्गा का महत्व है। इस दिन ये 9 दिन जो व्रत है, उपास है, उसका बड़ा महत्व है। तो ये तो आपके चैत्र 9 दुर्गा की बात रही। अब हम चलते हैं विक्रम संवत्सर की ओर, जो हमारा 2079 विक्रम संवत्सर प्रारंभ हुआ है। ये क्यों मनाया जाता है? ये हमारे यहाँ महाप्रतापी राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे। उनका जन्म 101 ईसा पूर्व अवंतिका नगरी, जो कि आजकल उज्जैन में है, उज्जैन के नाम से जानी जाती है, वहाँ हुआ था। और उनका साम्राज्य आप समझ लें चीन, मिस्र, रोम तक फैला हुआ था उनका साम्राज्य। उनके द्वारा अंग्रेज़ों से विजय प्राप्त की गई। अंग्रेज़ों से विजय प्राप्त करने के कारण विजय स्वरूप दिन को विक्रम संवत्सर के रूप में मनाना प्रारंभ किया गया। चूँकि उनके द्वारा अंग्रेज़ों से विजय प्राप्त की गई। ये बात है 57 ईसा पूर्व की। 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत्सर का प्रारंभ माना जाता है, उसी दिन से। और आप आश्चर्य करेंगे कि आज हमारे जितने पंचांग हैं, ये पंचांग विक्रम संवत के आधार पर तैयार। मैं आपको एक उदाहरण दूं, ये मेरे पास 100 साल का पंचांग है। ये देखिए आप, ये 2001 से लेके 2100 तक का है। और इसमें जो काल गणना की गई है, ग्रहों की काल गणना की गई है, ये देखिए आप। ग्रहों की काल गणना जो की गई है वो विक्रम संवत के आधार पर की गई है। और हमारे यहाँ जो भी कुंडलियाँ बनती हैं, मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, दक्षिण भारत में अलग पद्धति चलती होंगी, मैं आपको उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ। और ज़्यादातर कुंडलियाँ हमारे उत्तर भारत के इसी पंचांग के आधार पर। इसमें जो काल गणना की गई है, बाकायदा हर ग्रह की काल गणना बिल्कुल सटीक की गई है। उसी हिसाब से सूरज उदय होता है, उसी हिसाब से ग्रहण पड़ते हैं, उस हर चीज़ की गणना इसमें 100 साल का पंचांग इसमें की गई है। ये तो आपका विक्रम संवत के प्रारंभ के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं तीसरे बिंदु, गुड़ी पड़वा, जिसकी बधाइयाँ बहुत दी जा रही हैं। आपने रामायण में सुग्रीव व बाली का किस्सा सुना होगा। दरअसल दक्षिण भारत में बाली के आतंक से उस समय, त्रेता युग की बात कर रहा हूँ, त्रेता युग में दक्षिण भारत के लोग या दक्षिण में जो रहने वाले लोग थे वो बाली के आतंक से बहुत ग्रसित थे। तो भगवान श्री राम ने बाली के आतंक से वहाँ के नागरिकों को मुक्ति दिलाई। तभी से आप समझ लें कि वहाँ पर इस त्यौहार को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा माने, गुड़ी माने क्या है? गुड़ी माने ध्वज, गुड़ी माने विजय पताका। विजय पताका के रूप में गुड़ी पड़वा
को मनाया जाता है। चूँकि गुड़ी पड़वा, पड़वा का दिन होता है तो विजय पताका फहरा, उसी दिन गुड़ी पड़वा का, उस दिन पड़वा का दिन था, चैत्र शुक्ल पड़वा का दिन था। इस वजह से इसे गुड़ी पड़वा रूप दिया गया। और ये अलग अलग राज्यों में, जैसे हम बात करेंगे महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है, और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसको उगादि नाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में तो उस दिन पूरन पोली नाम से मीठी पुड़ी टाइप की बनाई जाती हैं, और वहाँ जिसमें गुड़, नमक, नीम, इमली, कच्चा आम, ये सब चीज़ उसमें मिलाई जाती हैं। बताते हैं ये खाना बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। उस दिन हर घर में, हर आंगन में महाराष्ट्र के एक बांस के डंडे पर उल्टा लोटा लगाया जाता है, और उस पर नीम की पत्तियाँ और जो क्या नाम है नई धोती उससे पहना के और बड़ा सजा के गुड़ी पड़वा, गुड़ी के रूप में उसको लगाया जाता है, और घरों में ध्वज फहराया जाता है। ये वहाँ की स्थिति है। तो मैं समझता हूँ ये तीनों बिंदु पर आपकी जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। एक बार पुनः गुड़ी पड़वा, नव संवत्सर, चैत्र नवरात्रि की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मातेश्वरी आपकी समस्त इच्छाएं पूरी करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।